पुष्पा द रूल, जिसके मिक्स्ड रिव्यू आ रहे हैं। ऑडियंस कुछ पसंद कर रही है, क्रिटिक्स उसे हेट कर रहे हैं। एंड जब मैंने फिल्म को देखा तो मैं भी कहना चाहूंगा कि मुझे फिल्म पसंद आई है। क्यों पसंद आई है? क्योंकि पुष्पा एक कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म है, जिसका पर्पस होता है कि हाई मूवमेंट को क्रिएट करना और ऑडियंस को मजा देना, जो मजा सुकुमार ने हमें प्रॉपर दिया है। एंड हाई मूवमेंट क्या होता है, उसका एग्जांपल है राजा मौली का ये सीन, जिस सीन में ऑडियंस सीटियां बजाती है, ऑडियंस चिल्लाती है, बस इसे ही हाई मूवमेंट कहा जाता है। और ऐसे हाई मूवमेंट को बिल्ड किया जाता है, जिसका स्टार्टिंग होती है, जिसका मिडिल होता है, जिसका एंड होता है, जब ऑडियंस को मजा आ जाता है। एंड यही सुकुमार ने पुष्पा 1 और पुष्पा 2 के अंदर किया था। बट एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हमें पुष्पा 2 के अंदर देखने को मिलती है कि कहानी कुछ नया सर्व हमारे सामने नहीं करती है। अब नया सर्व क्या होता है, तो देखिए जो हमने पार्ट 1 में देखा था बस वही हम पार्ट 2 में देख रहे हैं, बस अलग ढंग से देख रहे हैं। एंड अगर इस चीज को मैं थोड़ा डिटेलिंग में समझाऊं तो पुष्पा 1 का ओपनिंग सीन, जो ओपनिंग सीन ऐसा होता है कि पुष्पा को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और हर पुलिस वाले को वो ऑफर करता है 50,000 60,000 लगा। पूरे मंडली को 1 लाख दे रहा हूँ, अबे एक आदमी का 1 लाख। ये जो सीन था ये एक्चुअली में हाई मूवमेंट था, और यही सेम सीन को उन्होंने रिक्रिएट पुष्पा 2 के अंदर किया था, जब वो पुलिस स्टेशन के अंदर अपने वर्कर्स को छुड़ाने के लिए जाता है और सारे पुलिस वालों को रिश्वत देकर रिटायर करवा देता है। इन दोनों ही सीन का सेम पर्पस था और इन दोनों ही सीन को सेम वे में लिखा गया, बस थोड़ा सा लंबा करके। एंड सिर्फ एक यही सीन पुष्पा में रिक्रिएट नहीं हुआ था, 8 से 9 ऐसे सीन आपको देखने को मिलेंगे जो पुष्पा 1 से उठाकर उन्होंने पुष्पा 2 में डाल दिया। कुछ सीन्स में आपको गिना देता हूं, जिसमें सबसे पहले इंटरवल सीन आता है, जब पहले पार्ट में वो मंगल शीनू को चैलेंज करता है और पूरी की पूरी पावर अपने हाथ में ले लेता है सेकंड एंट्री पर। ऐसी ही सेकंड एंट्री वो पुष्पा 2 के अंदर भी करता है और शेखावत को चैलेंज कर। जिस तरीके से उसने ईगो में आकर मारुति वेन खरीदी थी, वैसा ही ईगो में आकर वो हेलीकॉप्टर को खरीद ले। जिस तरीके से पार्ट 1 में वो डेम की मदद से अपनी लकड़ियों को बचाता है, उसी तरीके से शेखावत से पार्ट 2 के अंदर भी वो अपनी लकड़ियों को बचाता है। बस फर्क इतना होता है कि वहां पे शॉर्ट एंड सिंपल रखा गया था, यहाँ पे उसे स्ट्रेच किया गया। एंड देन वो श्रीवल्ली की फीलिंग, जहां बहुत सारे लोग उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो आप लोगों को एक बात बता दूं कि इस सीन को लिखने के पीछे का मतलब सिर्फ इतना था कि एक बहुत बड़ा ऑडियंस नंबर ऐसा है मार्केट में जो इस टाइप के सीन्स को देखना पसंद करती है, और उन्हीं के लिए ये सीन लिखा गया था। सेम ऐसा ही सीन आपको पार्ट 1 में भी देखने को मिलता है, जब पुष्पा पैसे देकर किस लेने की कोशिश करता है। बस जो पर्पस उस सीन का था वही पर्पस इस सीन का इस फिल्म के अंदर था। एंड इन दी एंड द क्लाइमैक्स, जो क्लाइमैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जैसा पुष्पा 1 के अंदर जॉली रेड्डी श्रीवल्ली के साथ में जबरदस्ती करता है और उसकी वजह से वो मारता है, जिसकी वजह से फिल्म का क्लाइमैक्स यानी कि फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है। बस यही थीम उन्होंने पार्ट 2 के अंदर भी यूज किया है। जब उसकी भतीजी को उठा लिया जाता है और जबरदस्ती करना चाहता है, तब पुष्पा जाता है, लड़ता है। बट इन दोनों में फर्क बस इतना है कि सुकुमार की राइटिंग टोटली मिसिंग थी। अब सुकुमार की राइटिंग क्या होती है, तो सुकुमार एक्चुअली में एक एक्शन डायरेक्टर नहीं है, बल्कि वो इमोशंस को जनरेट करना जानते हैं, और इमोशंस उसकी हर फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। लाइक उनकी किसी भी मूवी को आप उठाकर देखो, उनकी फिल्मों का क्लाइमैक्स एक्शन से नहीं होता है, बल्कि एक कॉन्वर्सेशन से एंड किया जाता है, जब हीरो और विलन दोनों बैठकर बातचीत करते हैं। और अगर आपको सुकुमार की राइटिंग को प्रॉपर वे में समझना है तो आई बटन में मेरा वीडियो अवेलेबल है, इस वीडियो को जरूर चेक कर लेना। मैंने सुकुमार की राइटिंग के ऊपर बात की है, और ये जो राइटिंग में बात कर रहा हूं, यही राइटिंग कहीं ना कहीं पुष्पा 2 में मिसिंग थी। अगर सुकुमार की ओरिजिनल राइटिंग देखनी हो तो पुष्पा 1 देखो, वहां पे आपको एक्शन देखने को नहीं मिलता है, यानी कि वो 2 घंटे की फिल्म गुजर जाती है, तब आपको पहला पुष्पराज का एक्शन देखने को मिलता है, और बस वहीं आपको एक्शन देखने को मिलता है और कहीं नहीं है। बट इसी चीज को उन्होंने पार्ट 2 में टोटली बर्बाद करके रख दिया है। पूरी फिल्म को उन्होंने एक्शन बेस्ड रख दिया है, और हाई मूवमेंट के बाद में एक्शन देखने को मिल जाता है, जो सुकुमार की राइटिंग बिल्कुल भी नजर नहीं आती है। एंड दिस इज द मेन प्रॉब्लम, क्योंकि सुकुमार ने जब अपनी कहानी को लिखना या बनाना शुरू किया तो उन्होंने इस बार क्या सोचा कि यार बहुत ज्यादा ऑडियंस आ चुकी है मेरे पास में, और इतनी ज्यादा ऑडियंस है, मतलब एक बहुत ही बड़ा मास नंबर मेरे सामने, और मास पर्पस को ही सर्व करने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे एक्सटेंडेड सीन लिख दिए हैं, जिस सीन की वजह से क्रिटिक्स इस फिल्म को पसंद नहीं कर रहे हैं। अब इस एक्सटेंडेड सीन को अगर जरा मैं समझाऊं तो सबसे पहले आता है जापान का पूरा इंट्रो। आपको क्या लगता है जापान वाला सीन आपको क्यों दिखाया गया? तो कहानी को सर्व करने के लिए या फिर पार्ट 3 के हाइप को बनाने के लिए? नहीं,
जापान वाला सीन पोर्ट का इसलिए लिखा गया है ताकि आपके हीरो की एक मास एंट्री हो सके, वो आपको एक्शन करते हुए नजर आए, और बस इस जापान के सीन का यही पर्पस था। हाँ, कहानी के थर्ड पार्ट में वो उसको एक प्रॉपर रिदम शायद दे दें, बट अभी तो इसका सिर्फ इतना ही पर्पस था। बट मेरा सवाल सुकुमार से यही है कि क्या उन्होंने पार्ट 1 को इसी तरीके से लिखा था जिस पार्ट 1 को ऑडियंस ने पसंद किया था? नहीं, पार्ट 1 में पुष्पराज की एंट्री कैसे होते? सिंपली वो पुलिस वालों के सामने अपना माइंड चलाता है और उस सिचुएशन का एक सॉल्यूशन निकालता है। वो ये रहता है कि इन सारे ही पुलिस वालों को मैं पैसा दे देता हूं और अपने आप को छुड़ा लेता हूं। सेम यही सीन अगर वो चाहते तो पुष्पा 2 में दिखा देते, बट उन्होंने क्या किया, एक्शन में से कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से इस फिल्म की बेवजह लेंथ बहुत ही लंबी हो गई। अब लेंथ को कैसे काटा जा सकता था? तो सिंपली जापान वाले पूरे सीन को हटा देते, वाटर वाले सीक्वेंस को और पुष्पा का सपना, ये तीनों को अगर हटाकर डायरेक्ट वो फिल्म की शुरुआत करते कि वर्कर लोग पेड़ काटने के लिए जा रहे हैं, वर्कर्स को पुलिस ने पकड़ लिया है, एक की शादी है और उस एक वर्कर को छुड़ाने के लिए पुष्पराज खुद पुलिस स्टेशन जाता है, और बस उतने ही सीन से अगर फिल्म की शुरुआत होती और फिर हमें दिखाया जाता कि सारे ही अब वर्कर्स को छुड़ाने के लिए पुष्पराज सारे ही पुलिस थाने को रिटायर करवा देता है पैसे देकर, तो ये सीन कितना ज़्यादा माइंड ब्लोइंग होता, और बेवजह का एक्सटेंडेड वर्जन भी हमें देखने को फिल्म में नहीं मिलता। बस मेरा यही पॉइंट है कि सुकुमार की अगर ओरिजिनल राइटिंग होती ना, विदाउट मास को ध्यान में रखकर, तो वो फिल्म की शुरुआत यहीं से करते। अब यहाँ से हम थोड़ी सी गलती नवीन नूली की भी कहेंगे, क्योंकि जब फिल्म उनके सामने आई तो वो चाहते तो इस पार्ट को ट्रिम कर सकते थे, बेवजह उसे 3.5 घंटे की बनाने की ज़रूरत नहीं थी, और फाइनल वर्जन अगर छोटा होता तो और ज़्यादा बेहतर नज़र आता। लाइक वो माँ काली वाला पूरा सीन बहुत ही कमाल का था, इमोशन जनरेट भी हो जाते, बट उसके बाद में स्वामी म्यूजिक क्या था यार, उस स्वामी म्यूजिक की उस पूरे सिनेरियो में कोई ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी उसे वहाँ डाल दिया, पता नहीं क्यों। फिल्म के अंदर ये 2 मेन प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी उसकी लेंथ, और दूसरा कुछ फ्रेश वो हमारे सामने सर्व नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ वो द रूल को जस्टिफाई करती। यस, मेन पॉइंट मेरा यही है कि फिल्म का नाम है पुष्पा द रूल, और रूल का मतलब क्या होता है कि वो सब दूर अपना रूल कर रहा है, जो वो कह रहा है, जो वो करना चाहता है वही सब हो रहा है, और इसी टैग लाइन को जस्टिफाई करने के लिए इस पूरी की पूरी फिल्म को बनाया गया था कि जो पुष्पराज कहता है वही होता है, और इस चीज़ को सुकुमार ने हमारे सामने ब्रिलियंसी के साथ में रखा है। अब आपकी क्या थ्योरी है कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं किसी और बेहतरीन वीडियो के साथ।